हेलो चिल्ड्रन। इस वीडियो में क्वालिटी लेसन की समरी को हिंदी में समझाया गया है ताकि आप उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लें। जैसलर बंधु तथा जूते बनाने की कला। लेखक उस जूते बनाने वाले को कई सालों से जानते थे क्योंकि वे उनके पिता के लिए भी जूते बनाया करते थे। मिस्टर जैसलर अपने बड़े भाई के साथ लंदन की अपनी दुकान में रहते थे। दुकान की कोई और पहचान न थी, बस यह जैसलर बंधुओं के नाम से जानी जाती थी। वे आदेश मिलने पर ही जूते बनाया करते थे। एक बार लेखक ने मिस्टर जैसलर से पूछा था कि क्या उनको अलग अलग नाप के पैरों के लिए जूते बनाना थोड़ा बुरा नहीं लगता। उस व्यक्ति ने एक भारी भरकम जर्मन उच्चारण में जवाब दिया कि यह तो एक कला है। ज़्यादातर समय मिस्टर जैसलर जूते बनाने के काम में लगे रहते थे और अपने ग्राहकों से ज़्यादा बात नहीं करते थे। अपने साथ काम में प्रयोग होने वाले प्रत्येक सामान से उनको लगाव था। जैसलर बंधुओं के द्वारा बनाए गए जूते बड़े मजबूत होते थे और बहुत लंबे समय तक चलते थे। एक बार लेखक का अनुभव थोड़ा विपरीत हो गया। इसकी शिकायत उन्होंने मिस्टर जैसलर से की। इस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने लेखक से वायदा किया कि वह जूते की मरम्मत करके देंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे लेखक को पूरे पैसे वापस कर देंगे। मिस्टर जैसलर का दुख और उनके जीवन के मुश्किल क्षण। एक बार जूते बनाने के लिए आदेश देते समय लेखक थोड़ा सा खोए हुए थे। जो जूते उस समय लेखक ने पहने थे वह उन्होंने जल्दबाजी में किसी बड़ी दुकान से खरीदे थे। मिस्टर जैसलर ने उस जूते को ध्यान से देखा और जहाँ से जूता चुभ रहा था उस जगह को थोड़ा सा दबाया। उदासी भरे चेहरे के साथ उन्होंने कहा कि कई बार ग्राहकों को परेशानी होती है, फिर भी बड़ी कंपनियां अपने आत्मसम्मान का मोल नहीं जानती हैं। वे ग्राहकों को अपने काम की बजाय विज्ञापन से लुभाते हैं। इन्हीं कारणों से मिस्टर जैसलर जैसे लोग अपना धंधा खो रहे थे। लेखक ने पहली बार ये बातें सुनी थी और मिस्टर जैसलर के लिए उन्हें इतना अफसोस हुआ था कि उन्होंने कई जोड़े जूते उसी क्षण बनाने का आदेश दे दिया था। कई महीनों के बाद लेखक पुनः उसी दुकान पर गए, पर मिस्टर जैसलर को उनके भाई की जगह समझ कर धोखा खा गए थे। कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। उन्होंने फिर से कई जोड़ी जूतों का आदेश दे दिया और उसके थोड़ी देर बाद ही विदेश के लिए निकल पड़े। वहाँ से लौटने के बाद वे पुनः अपनी पसंद की जूते की दुकान पर पुनः गए। इस बार मिस्टर जैसलर कुछ ज़्यादा ही उम्र दराज लग रहे थे। सिर्फ 1 साल गुजरा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने 1 दशक का सफ़र पूरा कर लिया हो। कलाकार का अंत पर एक कड़वी सच्चाई के साथ। मिस्टर जैसलर लेखक को पहचान नहीं पा रहे थे। लेखक ने हमेशा के जैसे अपने आदेश दिए और इस बार के जूते पहले से काफ़ी बेहतर थे। एक शाम लेखक व्यक्तिगत रूप से मिस्टर जैसलर का शुक्रिया अदा करने के लिए गए, लेकिन दुकान के बाहर कोई नेम प्लेट नहीं दिखी। अंदर एक गोरा आदमी था। उस गोरे आदमी ने उन्हें बताया कि मिस्टर जैसलर की मौत हो चुकी है और उन लोगों ने वह दुकान हासिल कर ली है। उस गोरे आदमी ने यह भी बताया कि मिस्टर जैसलर भूखों मर गए। उन्होंने सारे जूते हमेशा स्वामी बनाए थे और कभी भी किसी को उन्हें छूने नहीं दिया था। हमेशा उत्तम क्वालिटी का सामान उपयोग में लाते थे और आदेशों को समय पर पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत किया करते थे। लंदन में सबसे अच्छे जूते वही बनाते थे, फिर भी वह प्रतियोगिता में हार गए। जो कुछ भी वे कमाते थे वह दुकान का किराया भरने में, अपनी गुणवत्ता वाले चमड़े को खरीदने में खर्च हो जाता था। वे अपने भोजन को भी काम पूरा करने के चक्कर में छोड़ जाते थे ताकि जूतों का थोड़ा जोड़ा समय पर तैयार किया जा सके। फॉर वॉचिंग द वीडियो।